नाज़रीन, शाहरुख खान न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दुनिया के बड़े अदाकार हैं और उनके फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। शाहरुख की जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पायरेशन है और लाखों लोग उनकी कहानी से कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि शाहरुख ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। शाहरुख दुनिया के चंद उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, फिर चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हों या फिर लव स्टोरी फिल्म्स। शाहरुख ने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है। आज के वीडियो में हम आपको शाहरुख की जिंदगी के वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में पैदा हुए। पैदा होने पर उनकी दादी ने शाहरुख का नाम अब्दुल रहमान रखा, लेकिन जब वो स्कूल जाने के काबिल हुए तो उनके फादर ने उनका नाम शाहरुख रख दिया। उसकी वजह ये थी कि शाहरुख की बड़ी बहन का नाम लाला रुख था और वो अपने बेटे का नाम भी उनसे मिलता जुलता ही रखना चाहते थे। नंबर 2, शाहरुख के फादर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन शाहरुख अभी सिर्फ 14 साल के थे जब उनके फादर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई और घर में बड़ा होने की वजह से घर की जिम्मेदारी शाहरुख पर आ गई। शाहरुख पहले स्कूल जाते और फिर वापस आकर रेस्टोरेंट में काम करते। नंबर 3, बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज फिल्मों से नहीं बल्कि टीवी ड्रामा से किया था। उनका पहला टीवी सीरियल फौजी था जो कि 1989 में ऑन एयर हुआ था। शाहरुख अपने टीवी सीरियल से बहुत ही सेटिस्फाइड थे और उन्हें फिल्म में आने का कोई शौक भी नहीं था क्योंकि उनके तमाम ड्रामाज हिट हो रहे थे और उन्हें एक के बाद एक टीवी सीरियल में काम मिल रहा था। लेकिन 1990 में जब उनकी मां की भी डेथ हो गई तो शाहरुख ने फैसला किया कि अब वो दिल्ली को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां जाकर फिल्मों में ट्राई करेंगे। नंबर 4, मुंबई आकर फिर वो वक्त आया जब शाहरुख ने एक दरिया के किनारे बैठकर अपने दोस्त से कहा कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। भले ही उस वक्त उनकी बात को किसी ने सीरियस ना लिया हो, लेकिन आने वाले वक्त में उन्होंने साबित कर दिखाया और आज हकीकत सबके सामने है। उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। नंबर 4, अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में शाहरुख ने कई तरह की जॉब्स की। उनमें से एक ये थी कि वो पंकज उदास जो कि इंडिया के एक फेमस सिंगर हैं, उनके कॉन्सर्ट्स पर शाहरुख एक हेल्पिंग स्टाफ का काम करते थे। उनकी ड्यूटी लोगों के पासेस जमा करना और उन्हें उनकी सीट्स पर बिठाने की होती थी। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपए दिए जाते थे जो कि उनकी जिंदगी की पहली कमाई बने। फिल्म दीवाना उनकी जिंदगी की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने मेन एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद कभी हाँ कभी ना उनकी जिंदगी की बहुत ही स्पेशल फिल्म थी। शाहरुख को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से सिर्फ 25,000 रुपए एक्टिंग फीस ली और बाकी के पैसे फिल्म के बजट में लगाने का कहा। और जब फिल्म बन गई तो शाहरुख ने थिएटर्स के बाहर खड़े होकर खुद इस फिल्म के टिकट्स बेचे और इसी फिल्म से वो हीरो बन गए। नंबर 5, शाहरुख ने अपने करियर के आगाज में कहा था कि वो किसी भी फिल्म में अपनी को एक्ट्रेस को किस नहीं करेंगे, लेकिन 2012 में जब तक है जान शाहरुख की पहली फिल्म बनी जिसमें उन्होंने अपनी साथी अदाकारा कैटरीना कैफ को किस किया। इस फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन के अलावा कई एक रोमांटिक सीन्स भी किए। इसी तरह 2016 में उन्होंने जब हैरी मेट सेजल में अनुष्का शर्मा को भी किस किया और यूं उन्होंने अपनी बनाई हुई पॉलिसी खुद ही तोड़ दी। नंबर 6, 2011 में शाहरुख खान ने अमेरिका की टॉप सिंगर और एक्ट्रेस लेडी गागा का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान ही शाहरुख ने उन्हें अपनी वॉच गिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन लेडी गागा ने ये वॉच लेने से इनकार कर दिया, जिस पर शाहरुख उन्हें जबरदस्ती थमाने लगे। लेकिन उसके बावजूद लेडी गागा ने वो वॉच नहीं ली और शाहरुख से पकड़कर वहीं पर किसी फैन को गिफ्ट कर दी, जिस पर शाहरुख को काफी एम्बैरेसमेंट हुई और उन्होंने बाद में बात मजाक में डाल दी, लेकिन पब्लिकली उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उसके बरअक्स लेडी गागा के इस रूड रवैये पर भी लोगों ने काफी तनकीद की। नंबर 7, शाहरुख खान को टीन एज में ही बड़ी शदीद वाली मोहब्बत हो गई थी और वो लड़की थी गौरी खान। शाहरुख और गौरी की मुलाकात एक पार्टी में हुई, वहीं से दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो गौरी के लिए बहुत पोजेसिव हो गए थे
थे और उन्हें दुपट्टा लेने का कहते और बाल खुले छोड़ने से भी मना करते। शाहरुख ने बताया कि वो ऐसे ही बहुत सारी चीजों पर रोक टोक करने लगे जो कि गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और इसी रोक टोक की वजह से एक वक्त तो ऐसा भी आया कि गौरी ने मुकम्मल तौर पर शाहरुख से ब्रेकअप कर लिया और शाहरुख को बगैर बताए ही वो मुंबई चली गई। नंबर 8, जब शाहरुख का गौरी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो उन्हें खबर मिली कि गौरी तो मुंबई चली गई हैं। शाहरुख ने भी उसी वक्त सामान बांधा और गौरी को ढूंढने के लिए मुंबई चले गए और वहीं पर रेलवे स्टेशन पर सोने का वाकया भी पेश आया जिसको मीडिया में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त शाहरुख सिर्फ 14-15 साल के थे और जो पैसे वो अपने साथ लेकर गए थे वो उन्होंने 2-3 दिनों में ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में उड़ा दिए और फिर उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि किसी होटल में सो सके, इसलिए वो वहीं पर अपने दोस्तों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर किसी कमरे में सो गए। जबकि मीडिया में इस बात को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर बयान किया जाता है कि अपने स्ट्रगलिंग टाइम में उन्हें पैसे ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा। खैर, शाहरुख ने कुछ ही दिनों में गौरी को ढूंढ निकाला और फिर से दोनों का पैचअप हो गया। नंबर 9, दोनों तकरीबन 5 साल तक छुप छुप कर एक दूसरे को डेट करते रहे और घर वालों से इस रिश्ते को छुपा कर रखा। शाहरुख हर हाल में गौरी से शादी करना चाहते थे और फिर जब बात आई रिश्ते की तो गौरी के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि शाहरुख एक मुसलमान थे और गौरी एक अमीर खानदान के ब्राह्मण। दूसरा, गौरी के घर वालों को शाहरुख का शोबिस में काम करना भी बहुत नापसंद था क्योंकि उस वक्त एक्टर्स के अक्सर ही मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स सामने आते रहते थे और अक्सर ही एक्टर्स अपनी पहली बीवियों को तलाक देकर दूसरी शादी कर लेते थे। जब बहुत मनाने के बावजूद भी वो नहीं माने तो दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली और उसमें गौरी का नाम आयशा लिखवाया गया। जब ये बात गौरी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इज्जत बचाने की खातिर दोबारा से हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी करवाई। शाहरुख ने बताया कि गौरी के साथ उनकी शादी बहुत ही लकी साबित हुई और शादी से 1 महीने के अंदर ही उन्हें 5 फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। नंबर 10, 2006 में जब शाहरुख प्रियंका चोपड़ा के साथ डॉन की शूटिंग में मसरूफ थे तो दोनों के दरमियान कुर्बतें काफी बढ़ गईं। दोनों चुपके से एक दूसरे को डेट भी करने लगे, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो चुके थे और दोनों अक्सर शूटिंग खत्म करने के बाद प्राइवेट होटल्स में रात गुजारते। हालांकि उस वक्त शाहरुख के 2 बच्चे थे। शाहरुख मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके प्रियंका चोपड़ा को फिल्मों में काम दिलवाते और प्रियंका चोपड़ा उनकी रातें रंगीन बनाती, लेकिन जल्द ही इसका इल्म शाहरुख की बीवी को हो गया और गौरी खान ने बीच में आकर इस रिलेशन को खत्म करवाया और शाहरुख पर पाबंदी लगाई कि वो कभी भी प्रियंका के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। नंबर 11, डॉन फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही शाहरुख ने प्रियंका को एक जैकेट गिफ्ट की। वही जैकेट प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान पहनी और वहां पर उन्होंने बताया कि ये जैकेट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये उन्हें उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। Airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. सो प्रियंका चोपड़ा ने पब्लिकली भी ये एक्सेप्ट किया कि उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात रह चुके हैं। नंबर 12, बहुत कम लोग जानते हैं कि काजोल और शाहरुख के दरमियान भी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। फिल्मी हलकों से ताल्लुक रखने वाले लोग ये बात बखूबी जानते हैं और इसी रिलेशनशिप की वजह से अजय और काजोल के दरमियान तकरार भी हो गई थी और काजोल के अपने ही शोहर के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके थे। इसी वजह से अजय देवगन यानी कि काजोल के शोहर ने काजोल को काफी अरसा तक फिल्मों से दूर रखा और जब शाहरुख और काजोल ने यकीन दिलाया तो फिर काजोल को दिल वाले के लिए इजाजत मिली, वो भी करण जौहर की रिक्वेस्ट पर। इंस्टाग्राम पर किसी फॉलोअर ने काजोल से पूछा कि अगर उन्होंने अजय से शादी ना की होती तो क्या वो शाहरुख से शादी करती, तो काजोल का जवाब था कि वो मुझे एक दफा प्रपोज तो करते, यानी अगर वो प्रपोज करते तो काजोल शादी कर लेती। नंबर 13, शाहरुख को कई मर्तबा पब्लिकली सिगरेट पीते देखा गया है और ये बात बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं है कि उनकी स्मोकिंग की आदत बहुत ही पुरानी है। अपने थिएटर के दिनों में शाहरुख ने सिगरेट पीना शुरू किया था, लेकिन तब वो रेगुलर स्मोकर नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुंबई आकर उन्हें सिगरेट पीने की पक्की आदत लग गई। उन्होंने कई मर्तबा इसे छोड़ने की भी कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाए। नंबर 14, मुन्ना भाई MBBS के राइटर
राइटर ने ये फिल्म शाहरुख खान को माइंड में रख कर लिखी, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट शाहरुख को दी गई तो उनका कहना था कि ये उनके टाइप की फिल्म नहीं है। फिर कुछ सालों बाद जब उन्होंने संजय दत्त को इस फिल्म में देखा तो उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ मैंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, संजय दत्त से बेहतर इस करैक्टर को कोई नहीं निभा सकता। नंबर 15, 2012 के आईपीएल में शाहरुख की स्टेडियम मैनेजमेंट के साथ काफी बुरी तरह से लड़ाई हुई। शाहरुख ने बताया कि वो उनके बच्चों को लेकर उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया। इस लड़ाई के बाद शाहरुख पर 5 साल के लिए इस स्टेडियम में एंटर होने पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम बाद में शाहरुख ने अपने फैंस से सॉरी किया कि उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए था। You use your language properly. You use your language properly. तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।